बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur. नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। तालाब हर शहर का सौंदर्य बढ़ाने वाला आभूषण होता है, लेकिन नागपुर शहर का अंबाझरी तालाब देखरेख के अभाव में नागपुर वासियों के लिए ऐसा गहना बनता जा रहा है जो गले की शोभा नहीं बल्कि फांसी का फंदा बनने का बेताब है। पिछले कई वर्षों से तिल तिल कर दर रही इसकी दीवारें और दयनीय अवस्था लापरवाही की कहानी बयान कर रही है। उसे देखकर यह भय लगना लगा है कि कहीं नागपुर महानगर पालिका की मालिकी का यह तालाब पश्चिम नागपुर वासियों के लिए संकट तो नहीं बन जाएगा। यह आशंका डॉक्टर शंकरराव चौहान जल भूषण पुरस्कार प्राप्त जल अभ्यासक प्रवीण महाजन ने व्यक्त की है। 150 साल पुराना यह तालाब आज जर्जर अवस्था में है। मेट्रो के पिलर्स ने इस तालाब का खतरा और बढ़ा दिया है। इस तालाब की अवस्था पर कई रिपोर्ट बनी, अभ्यास हुए, बैठकें हुई, विशेषज्ञ भी पहुंचे और उपाय भी खोजे गए, किंतु पिछले 5 से 6 वर्षों से अंबाझरी तालाब के संवर्धन का काम ही शुरू नहीं हो सका। महाजन ने कहा है कि गत वर्ष की बारिश में ही इस तालाब ने खतरे की घंटी बजा दी थी, लेकिन कोई सतर्कता नहीं बरती गई। 1 वर्ष पूर्व तालाब की जो परिस्थिति थी उससे भी दयनीय अवस्था इस वर्ष हो गई है। वर्ष 2016 से बैठकों में ही अटका अंबाझरी तालाब का मसला आज भी तालाब के निर्माण कार्य के लिए सुलझ नहीं सका है। इस तालाब के जो हिस्से क्षतिग्रस्त हुए हैं उसमें त्वरित सुधार करना आवश्यक था, लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण पश्चिम नागपुर की अनेक बस्तियों के सिर पर खतरा मंडरा रहा है। सिर पर खड़ा संकट कब टाला जा सकेगा, इस आशा में अंबाझरी लेआउट, वर्मा लेआउट, डागा लेआउट, गांधीनगर, शिवाजी नगर, शंकर नगर, धर्मपेट, रामदासपेट, सीताबर्डी, धंतोली के नागरिक प्रतिशारत है। तालाब की दीवारें स्वयं इस बात की गवाही दे रही है कि तालाब की दुरुस्ती करना अनिवार्य है। जगह जगह से क्रैक से पानी बाहर आ रहा है। क्रैक के गड्ढे दिनों दिन बड़े होते जा रहे हैं। यदि प्रेशर बढ़ा तो इस क्रैक को तोड़कर पानी कब बाहर आ जाएगा, इस संबंध में निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कहीं यह क्षतिग्रस्त अंबाझरी तालाब बीते वर्षों में मोवाड़ व मालिन जैसी आपदा का स्मरण तो नहीं कराएगा, ऐसा भय प्रतिक्षण बना हुआ है। अंबाझरी तालाब ने तो घंटी बजाई है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस कारण महाजन से जनता से आह्वान किया गया है कि वे घंटी बजाएं और जल्द से जल्द तालाब का काम करवाएं। संसद के अधिवेशन के लिए दिल्ली जाते समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छात्रों व पालकों के एक शिष्टमंडल को फीस के मुद्दे हल करने के लिए बैठक बुलाने का आश्वासन दिया था। दिल्ली से लौटते ही केंद्रीय मंत्री गडकरी ने अपने निवास स्थान पर एक बैठक बुलाई, जिसमें उपस्थित जिला अधिकारी आर विमला व शिक्षा उपसंचालक जामदार को उन्होंने सूचना दी कि वे जिले के स्कूलों को कोरोना संक्रमण काल में छात्रों की स्कूल फीस में 25% कटौती करने का निवेदन करें। गडकरी ने जिला अधिकारी श्रीमती आर विमला व शिक्षा उपसंचालक श्रीमती जामदार से कहा कि कोरोना संक्रमण काल में बिना अनुदानित शालाएं छात्रों को शिक्षा शुल्क में 25% छूट के साथ ही 75% बकाया शुल्क भी किश्तों में स्वीकार करें। ऐसी विनती वे बिना अनुदानित शालाओं से करें। बैठक में महापौर दयाशंकर तिवारी, विधायक प्रवीण दटके, गानार विकास कुंभारे, जिला अधिकारी आर विमला, शिक्षण उपसंचालक जामदार, कल्पना पांडे, भारतीय विद्या भवन के राजेंद्र पुरोहित, विविध शालाओं के संचालक, प्राचार्य एवं पालक संगठनों की प्रतिनिधि उपस्थिति थी।
बैठक में शाला संचालकों ने कहा कि कोविड संक्रमण काल में शालाएं बंद थी, लेकिन शिक्षकों का वेतन व शाला का अन्य खर्च हो ही रहा था। कोविड काल में अनेक शिक्षकों के अनुबंध की कालावधि में समाप्त हुई थी, इस कारण उन्हें जाना पड़ा, जबकि कुछ शिक्षकों ने ऑनलाइन शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण लेने से इनकार करते हुए नौकरी छोड़ दी थी। जबकि पालकों की ओर से कहा गया कि सर्वसामान्य पालकों की एक मुश्त शैक्षणिक शुल्क भरने की क्षमता नहीं है। शाला व्यवस्थापन पालकों के साथ असामान्य व्यवहार करता है। नागपुर विद्यापीठ में लंबे समय से सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण की प्रतीक्षा पूरी हुई और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों सिंथेटिक ट्रैक का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर गडकरी ने कहा कि नागपुर में सिंथेटिक ट्रैक की मांग लंबे समय से की जा रही थी। आज वास्तविक रूप से उस कार्य का शुभारंभ हो रहा है। इस ट्रैक से अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों का निर्माण हो और ऐसी अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की सुविधाएं विद्यापीठ की ओर से अन्य खेलों के लिए भी की जाए। उन्होंने कहा कि नागपुर के अनेक धावकों ने विपरीत परिस्थितियों में प्रैक्टिस कर देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया है। उन्हें यदि उच्च स्तर की सुविधाएं मिले तो वे और भी दमदार प्रदर्शन कर दिखाएंगे। राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के सिंथेटिक ट्रैक के भूमि पूजन समारोह में महापौर दयाशंकर तिवारी, कुलगुरु डॉक्टर संजय दूधे, कुल सचिव डॉक्टर राजू हिवसे उपस्थित थे। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि विद्यापीठ ने सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण शुरू कर शहर के वैभव में वृद्धि की है, किंतु इस ट्रैक की देखभाल भी विद्यापीठ द्वारा योग्य रीति से करनी चाहिए। कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी ने कहा कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यापीठ कटिबद्ध है। कार्यक्रम का संचालक क्रीड़ा व शारीरिक शिक्षण संचालक डॉक्टर शरद सूर्यवंशी ने तथा आभार कुल सचिव डॉक्टर राजू हिवसे ने माना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सहयोग से पूर्व नागपुर में अरबों रुपयों के विकास कार्य शुरू किए गए हैं और कई बड़ी परियोजनाएं पूरी होने वाली है। नागपुर शहर में भी गडकरी फडणवीस की जोड़ी ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्य शुरू किए गए हैं। आगामी मनपा चुनाव की पृष्ठभूमि में भाजपा द्वारा किए गए ठोस विकास कार्यों के बल पर भाजपा के बूथ प्रमुख, पेज प्रमुख व प्रमुख कार्यकर्ता 1 लाख घरों तक पहुंचाएंगे। यह विचार विधायक कृष्णा खोपड़े ने व्यक्त किए। वे पूर्व नागपुर के धन संसलॉन में समग्र बूथ अभियान के तहत आयोजित बूथ प्रमुखों को और प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। विदर्भ के संगठन प्रमुख उपेंद्र खोटेकर और आशीष वंदिले ने संगठनात्मक मामलों की समीक्षा की और बूथ प्रमुखों से बातचीत की। इस अवसर पर भाजपा शहर अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके, सुनील मित्रा, सचिन कहालकर, रामभाऊ आंबुलकर, बाल्या बोरकर, संजय अवचट, प्रमोद पेंडके, मनीषा धावड़े, धर्मपाल मेश्राम, चंदन गोस्वामी सहित बूथ प्रमुख और प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन हिंगना नागपुर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की महिला बटालियन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ईसासनी गांव में 500 पौधे लगाकर स्वच्छ भारत हरित भारत का संदेश दिया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर नीम अर्जुन और पीपल जैसे ऑक्सीजन निर्माण करने वाले पेड़ लगाए गए। इस अवसर पर कमांडेंट करुणा रॉय उपस्थित रही। उन्होंने नागरिकों को ट्री फ्रेंड सर्टिफिकेट प्रदान किया। सेकंड कमांडिंग ऑफिसर कुलदीप सिंह खुराना, डिप्टी कमांडेंट BL शर्मा और सहायक कमांडेंट भारतेंद्र सिंह चौहान भी उपस्थित थे। सभी ने स्वच्छ भारत हरित भारत के साथ साथ सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाए हम का संदेश देने के साथ नागरिकों को समाज के जिम्मेदार नागरिक बनाने की प्रेरणा दी। धर्मपेट जोन के अंतर्गत आने वाले सायंतरा सोसाइटी में नाले की चौड़ाई कम कर नाले के किनारे एक बिल्डर द्वारा दीवार बनाई जा रही है। इससे नाले के किनारे स्थित सायंतरा सोसाइटी में पानी भरने का डर बना हुआ है। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए महापौर दयाशंकर तिवारी ने सायंतरा सोसाइटी का दौरा किया। वहां उपस्थित अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित बिल्डर को समझाइश देकर इस समस्या का हल निकाला जाए। इस संबंध में बबन अवस्थी के नेतृत्व में सायंतरा सोसाइटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मेयर दयाशंकर तिवारी से उनके कार्यकाल में मुलाकात की थी। नागरिकों ने मेयर को बताया कि नाले पर एक बिल्डर द्वारा दीवार बनाई जा रही है। इससे अधिक बारिश होने पर नाले का पानी एक तरफ बहकर सोसाइटी में प्रवेश कर जाएगा। इससे और नुकसान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उनके साथ पूर्व मेयर मायाताई इवनाते और सहायक आयुक्त प्रकाश वराडे भी थे। महापौर को मिली शिकायत में नागरिकों द्वारा बताए गए स्थल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि किसी को भी नाले की दीवार पर निर्माण करने की इजाजत नहीं है। जिस बिल्डर ने यह कार्य किया है उसे तत्काल समझाइश दी जाए, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ऐसे निर्देश महापौर ने स्थल पर ही दिए।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राधा कृष्णन अस्पताल वर्धमान नगर नागपुर में एनसीपी के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे एवं प्रदेश प्रवक्ता महासचिव प्रवीण कुंटे पाटिल की उपस्थिति में मरीजों को फल वितरित किए गए। इस मौके पर ट्रस्ट के अध्यक्ष गोविंद प्रसाद पोद्दार और सचिव रत्नालाल अग्रवाल का पुष्पगुच्छ से सत्कार किया गया। पोद्दार ने मरीज सेवा की जानकारी देते हुए कहा कि कोविड के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों का विशेष ध्यान रखा। कोविड से मृत मरीज के परिजनों से कोई शुल्क नहीं लिया गया। ट्रस्ट द्वारा रामटेक में स्थापित 100 बिस्तरों वाला अस्पताल जल्द ही चालू हो जाएगा। कार्यक्रम का संचालन पूर्व नागपुर राका अध्यक्ष गुलशन मुनियार ने किया। कार्यक्रम शैलेंद्र तिवारी, रिजवान अंसारी, सुखदेव वंजारी, सुनील लांजेवार, रविश पांडे, धनंजय देशमुख, प्रकाश लिखनकर, रुद्र धाकड़े आदि उपस्थित थे। भाजपा महिला आघाड़ी की नागपुर महानगर अध्यक्षा नीता ठाकरे ने शहर आघाड़ी की नई कार्यकारिणी की घोषणा की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीता ठाकरे ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है, परंतु राज्य में पिछले 1 वर्ष से महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। अपराधी बेखौफ होकर महिलाओं के प्रति अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, जबकि 3 दलों की यह सरकार आपसी झगड़ों में ही उलझी हुई है। इस कारण सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुई है। महिलाओं में जन जागृति लाना जरूरी है। महिलाओं को सक्षम बनाने की जिम्मेदारी भाजपा पदाधिकारियों के कंधे पर आ गई है। इस अवसर पर भाजपा शहर अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके ने सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए आश्वासन दिया कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता महिलाओं को न्याय दिलाने हमेशा तैयार है। इस अवसर पर नीता ठाकरे ने मनीषा ताई खोटे, वर्षा ठाकरे, मनीषा काशीकर को महामंत्री, 7 संपर्क प्रमुख, मतदाता नोंदणी प्रमुख, कोषाध्यक्ष कार्यालय प्रमुख, स्वागत प्रमुख, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रमुख तथा 13 विशेष निमंत्रित सदस्यों के नामों की घोषणा की। कार्यकारिणी में 20 उपाध्यक्ष, 25 मंत्री, 48 निमंत्रित सदस्य, 34 कायम निमंत्रित सदस्य तथा 24 सदस्यों की घोषणा की गई। विदर्भ के पंढरपुर के रूप में प्रख्यात श्री क्षेत्र धापेवाड़ा में भी गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। इसी पावन पर्व पर भी क्षेत्र धापेवाड़ा में राज्य के पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार की धर्मपत्नी अनुजा सुनील केदार के हाथों भगवान विट्ठल का अभिषेक व पूजन कराया गया। पूजन पश्चात राज्य में कोरोना का संकट समाप्त होने के साथ ही अतिवृष्टि व बाढ़ से निजात दिलाने की प्रार्थना भगवान से की गई। अनुजा सुनील केदार ने किसानों व खेत मजदूरों को समृद्धि मिले, ऐसी प्रार्थना भगवान पांडुरंग के चरणों में की। कोरोना ने नागरिकों को ऑक्सीजन का मूल्य समझा दिया है। ऑक्सीजन की कमी ने विकट स्थिति पैदा कर दी थी। इस स्थिति को फिर उत्पन्न होने से रोकने के लिए नागपुर में बड़ी संख्या में पेड़ लगाकर एक ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जा रहा है। इससे प्राप्त प्राकृतिक ऑक्सीजन नागपुर के लोगों के लिए वास्तविक ऑक्सीजन होगी। यह बात महापौर दयाशंकर तिवारी ने हनुमान नगर जोन के ओंकार नगर क्षेत्र के विनकर कॉलोनी स्थित सेंटर पॉइंट स्कूल के पास मैदान में पौधारोपण कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रकाश भोयर, सत्तारूढ़ दल के नेता अविनाश ठाकरे, वास्तुकला समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सोनकुसारे, पार्षद मंगला खेकरे उपस्थित थे। मेयर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि यह वर्ष स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर नागपुर में कई गतिविधियां संचालित की जा रही है। 75 हेल्थ पोस्ट एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस अवसर पर महापौर ने मनपा के वर्तमान पदाधिकारियों एवं नागरिकों के साथ मिलकर बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम का आयोजन स्थापत्य कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र सोनकुसरे की पहल पर किया गया। पूर्व नागपुर के गरोबा मैदान स्थित दलवी अस्पताल को लायंस क्लब नागपुर साउथ ने जरूरतमंद हृदय रोगियों की जांच के लिए जरूरी डिजिटल ईसीसी मशीन दान देकर एक मेगा स्थायी परियोजना की शुरुआत की। लायंस क्लब की पूर्व अध्यक्ष और क्लब की वरिष्ठ संरक्षक सरला सोमानी ने दलवी अस्पताल की इस अत्यंत आवश्यक जरूरत को देखते हुए पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश सोमानी को स्मृति में इस डिजिटल ईसीजी मशीन को दान दिया। इस संदर्भ में हुए कार्यक्रम में क्लब अध्यक्षा डॉक्टर अनुपमा गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया। डॉक्टर अरुण सोमानी के शुभ हस्ते दलवी अस्पताल के अध्यक्ष बलबीर सिंह रेणु को यह मशीन प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में पार्षद तथा मनपा गट नेता दुनेश्वर पेटे, श्रवण कुमार, बलबीर सिंह जी, रमेश भाई शाह, विजय पालीवाल, अस्पताल प्रबंधन के उपाध्यक्ष सुभाष गोतमारे, सचिव पुरुषोत्तम घाटोले, कोषाध्यक्ष महादेवराव भोयर, डॉक्टर त्रुचा जैन एवं दलवी मेमोरियल अस्पताल के सदस्य उपस्थित थे।
महावीर यूथ क्लब परिवार की ओर से गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में नागपुर के दिगंबर जैन संतों की निर्वाण भूमि में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर मनपा स्वास्थ्य विभाग के सभापति नगर सेवक संजय महाजन व संस्थान के महामंत्री सुमत लल्ला जैन, बाबूलाल टक्का मोरे स्मृति संस्था के संजय टक्का मोरे प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन कार्यक्रम में संचालन क्लब के केंद्रीय सचिव प्रशांत मानेकर जैन ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महावीर यूथ क्लब के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश सावलकर ने की। आरोग्य विभाग के सभापति संजय महाजन व सुमत लल्ला ने महावीर यूथ क्लब के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जैन संतों की निर्वाण भूमि का विकास करने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस अवसर पर मनपा स्वास्थ्य सभापति संजय महाजन ने सुमत लल्ला जैन, संजय टक्का मोरे का जैन दुपट्टा, तुलसी के पौधों के साथ सम्मान किया गया। सेवाभावी संस्था कला मंच के तत्वावधान में स्नेह मिलन का आयोजन इंदिरा नगर स्थित स्नेहांचल वेदना शमन केंद्र में किया गया। कार्यक्रम में मंच पर महापौर दयाशंकर तिवारी, स्नेहांचल के ट्रस्टी जिम्मी राणा, शिक्षाविद डॉक्टर रेणु बाली एवं कला मंच के संयोजक नरेंद्र सतीजा उपस्थित थे। आरंभ में महापौर ने वृक्षारोपण किया एवं स्नेहांचल का निरीक्षण कर मरीजों से मुलाकात की। अपने प्रास्ताविक में नवीन देशपांडे ने स्नेहांचल की सेवाओं से अवगत कराया। कार्यक्रम में विशेष रूप से डॉक्टर शिल्पा विचुनकर, अनिल खत्री, अनिल मालोरकर, दयाशंकर तिवारी मौन, महेश कुमार आदि को सम्मानित किया गया। स्नेहांचल की सेवाओं की सराहना करते हुए महापौर ने कहा कि यह तो मानवता का मंदिर है, यहाँ निस्वार्थ रूप से उच्च कोटि की सेवाएं दी जा रही है। कार्यक्रम के पहले दौर में मन की बात के आयोजन में वक्ताओं ने रोचक संबोधन में समा बांध दिया। कार्यक्रम का संचालन नरेंद्र सतीजा ने किया। आभार संतोष बुध राजा ने माना। प्रभाग 28 में विकास काम के लिए 1.5 करोड़ रुपए की निधि की मांग का ज्ञापन जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव परमेश्वर राउत ने पालक मंत्री नितिन राउत को सौंपा। ज्ञापन से मांग की गई कि प्रभाग 28 के अंतर्गत आने वाले गाड़गे नगर, रतन नगर, न्यू डायमंड नगर, मित्र विहार नगर, न्यू गाड़गे नगर, सहकार नगर, बाहुबली नगर, विजय लक्ष्मी पंडित नगर, धनवंती नगर, रमणा मारुति शिव मंदिर परिसर के अंतर्गत रास्तों का बहुत दिनों से डामरीकरण नहीं हुआ, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस परिसर का दौरा कर लोगों की समस्या को देखते हुए परमेश्वर राउत ने इस विषय में पालक मंत्री को जिला नगर उत्थान शहरी योजना अंतर्गत 1.5 करोड़ की निधि मांग की है। पालक मंत्री ने लोगों की समस्या का निराकरण करने के लिए निधि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। संगीता सूर्यवंशी के संगीतमय कार्यक्रम सागर किनारे को श्रोताओं की खूब वाहवाही मिली है। यह कार्यक्रम सांस्कृतिक उत्सव लॉन, धाबा चौक, वाड़ी रोड, नागपुर स्थित स्टूडियो से फेसबुक पर लाइव किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में गायक मनीष पाटिल मौजूद थे। कार्यक्रम में गायक प्रवीण भेवगड़े, सूरज शर्मा और वैभव देव पुजारी ने संगीता सूर्यवंशी के साथ विभिन्न गीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत प्रवीण भेवगड़े द्वारा प्रस्तुत ये शाम मस्तानी के साथ हुई। क्या हुआ तेरा वादा, इस गाने पर सूरज शर्मा ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वैभव देव पुजारी द्वारा प्रस्तुत गीत दीवाना दिल दीवाना को खूब सराहना मिली। चलते चलते इस गीत की प्रस्तुति के साथ सभी गायकों ने कार्यक्रम का समापन किया। RM धारीवाल फाउंडेशन पुणे द्वारा अखिल भारतीय पुलक जन चेतना मंच शाखा महावीर वार्ड नागपुर को पुलक छाया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह पालघर जिले के जिन शरण तीर्थ धाम में आयोजित किया गया था। भारत गौरव राष्ट्रसन आचार्य श्री पुलक सागर जी के सानिध्य में हुए आयोजन में RM धारीवाल फाउंडेशन के उपाध्यक्ष शोभाताई धारीवाल के हस्ते अभिनंदन पत्र और 51,000 की राशि पुरस्कार में प्राप्त हुई। अखिल भारतीय पुलक जन चेतना मंच नागपुर के प्रतिनिधि मनोज बंड, रमेश उदयपुरकर, नरेश मचाले, दिलीप सावलकर को पुरस्कार प्रदान किया गया। मंच की ओर से इस पुरस्कार से मिली राशि जिन शरणम छात्रावास के बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए समर्पित की गई। आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव ने कहा कि वृक्ष से बड़ा कोई मित्र हो ही नहीं सकता। वृक्षारोपण की इस मुहिम से हमारा भारत हरा भरा होगा, ऑक्सीजन हमें मिलता रहेगा। इस अभियान में हिस्सा लेने वाले पुलक मंच के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चा ने पूर्व नागपुर में युवा आघाड़ी के बावनकर, कुणाल डाकोले और प्रतीक बावनकर के नेतृत्व में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूजन किया। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों ने सप्तीर्ष मैडम, भगवान पाटिल सर, लांजेवार सर, मोरसकर गुरुजी, छाया चंदन बटवे मैडम को शॉल श्रीफल देकर अभिनंदन किया गया।
इस कार्यक्रम में कुणाल डाकोले, हेमंत पांडे, मनीष सोमकुमार, मंगेश दिवाते, नामदेव कामड़ी, प्रियंका दिनकर, संस्कृति किंगले, प्रतीक बावनकर ने शिरकत की। ईसासनी स्थित लता मंगेशकर अस्पताल के समीप बोधि मागो सेवा संस्था के बोधि मागो महावीर परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में बड़ी संख्या में ईसासनी के बोधि मागो सेवा संस्थान के अधिकारी और नागपुर विश्वविद्यालय के पाली और बौद्ध पाठ्यक्रम के शिक्षक और छात्र शामिल थे। इस अवसर पर महास्तवीर भदंत नागदी पानकर, महास्तवीर डॉक्टर शिलवंत, भंते जीवन दर्शी, डॉक्टर नीरज बोधी, डॉक्टर तुलसा डोंगरे, प्रोफेसर डॉक्टर नरोज वानी ने पौधारोपण कर हरित भारत का संदेश दिया। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.